मैं राहुल यादव एक्स इंस्टीट्यूट कानपुर पर आप लोगों का स्वागत करता हूं और मैं बढ़ता हूं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल है आपका, एक स्कूल में 720 छात्रों में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 है। एक एक का अनुपात रखने के लिए कितनी और लड़कियों को भर्ती करना पड़ेगा। 7 और 5 जोड़ के होता है 12, 12 बताया 720 को, 12 कहना 12, 12 छंग 72, एक बताएगा 60 को, तो 7 बताएगा 420 को और 5 बताएगा 300 को। तो इसमें कितना जोड़ बनेगा एक एक बनाने के लिए 120। तो आपका आंसर हो जाता है 120। ठीक है भैया, आपका आंसर हो जाएगा 120। अब पढ़ेंगे सवाल नंबर 42 की तरफ। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 सेमी है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है a² गुणा √3/4। √3 से √3 और 9 चौक 36, a² बराबर 36। तो a बराबर क्या होता है आपका 6 हो जाता है। a बराबर 6, तो उसकी परिमिति क्या होती है 6 या 18। आपका आंसर हो जाता है बी, वो ए ऑप्शन। सवाल नंबर 43 की तरफ बढ़ेंगे आप। तो देखो, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 7:2 है। उनकी पूर्व 5 वर्ष पूर्व आयु का गुणनफल 150 है। तो उनकी पिता की आयु कितनी है? तो पिता की मैंने 7K मान लेता हूँ और पुत्र की 2K। 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 घटा दी दोनों में से। अब दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है 150 है। भैया 150 है, आप गुणा करेंगे 7 दूनी कितना होता है 14K²। 7 की 5 से करेंगे तो 35K, और आप 2 की वो 5 की 2 से करेंगे तो 10K। 5 की आप 5 से करेंगे तो 5 पंजे 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर 150। बराबर आपका 150 आ जाता है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये तो नाटक ही हो गया भाई। तो देखो, आपका जो था 43वां सवाल दोबारा देख लेंगे। पिता की आयु जो है आपकी 7K, आप लेंगे 7K-5 और 2K-5, बराबर इनका गुणनफल करा 150 आ गया। 7 दूनी 14K² माइनस 7 पंजे 35K और 5 दूनी 10K और 5 पंजे 25 प्लस का, बराबर 150। 150 घटाओगे 25 में से तो 125 आएगा आपका, और 10 और 35 हो गए आपके 45K-, और ये 14K²। अब आप 125 इधर लाएंगे ठाके तो आपका हो जाएगा। तो देखो, अगर आप इस सवाल को ऑप्शन से करो तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ऑप्शन आपके क्या दे रखे हैं? देखो, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:2 है भैया, 70 और 20 मान लें तो कोई दिक्कत थोड़ी है। 35 और 10 मान लें हम, 35 और 10 मान लें। 5 साल पहले ये 30 का और ये 5 का, तो 30 पंजे 150 हो जाता है। तो पिता की आयु 30 वर्ष हो जाती है। ऑप्शन से इस तरह ठाले कर लेंगे। 5 साल पहले अगर ये 30 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद 35 होगा, अब वो 10 का होगा तो भैया 150 हो जाता है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले साल की तरफ। सवाल नंबर है 44। 7 की पावर x 143 343। 7 की पावर 3 का मान होता है 343 और माइनस के 3 हो जाएगा। 7 से 7 x बराबर -3। ठीक है, तो x की वैल्यू पूछ रहा था, -3 हो जाता है। आंसर बी ऑप्शन। सवाल नंबर 45 देखेंगे। एक कॉलेज में हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% मतों प्राप्त हुए और उसे 144 मतों के अंतर से चुना गया। डाले गए मतों का कुल संख्या कितनी थी? 62% मत प्राप्त हुए, 144 मतों के अंतर से प्राप्त हुआ। दूसरे को कितने मिलेंगे 38। तो 62 में से 38 घटाओ, 12 में से 8 गया 4 और 5 में 3 गया 2। 24 बताता है 144 को, 1 बताएगा 6 को, 100 बताएगा 600 को। तो कुल मतों की संख्या कितनी हो गई 600। तो देखो, सवाल नंबर 46 की तरफ बढ़ेंगे। एक कारखाने में सभी कर्मचारियों की औसत वेतन 1,12,000 रुपये है। 7 तकनीशियनों का वेतन 15,000 रुपये है। शेष का औसत मासिक वेतन 9,000 रुपये है। तो भैया कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? तो उस कर्मचारी, एक कारखाने में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 12,000 रुपये है। 12,000 बीच में लिख दिया। 7 तकनीशियनों का 15,000 रुपये है। बाकी जो बचे उनका 9,000 रुपये है, और 15 में से 12 गया तो आपका 3,000 आ जाता है।
और 12 में सन हो गया तो भी आपका 3000 आ जाता है। 12 में सन हो गया तो भी 3000 आ जाता है। तो भैया एक और एक का रेशियो हो जाता है। ये 7 हैं तो वो भी 7 होंगे। तो ये टोटल कितने हो गए आपके? 14 हो गए। कुल कर्मचारियों की संख्या 14 हो जाती है। संदीप किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यदि उसे ने इसे 20% कम पर खरीदा होता और 55 रुपये अधिक में चाहिए होता तो 40% का लाभ होता है। 10% हानि पे 100 रुपये की वस्तु 90 रुपये में बेच देता है। 20% कम में खरीदा होता मतलब 80 रुपये की खरीदता और 40% लाभ पर बेचा होता तो 140/100 होता। तो 2 जीरो से 14×8 = 112। 90 रुपये की वस्तु 112 में बेचता, 22 रुपये का लाभ होता तब उसने कहा जी 55 का होता। 11×22 11 55 पंजे 55। एक बताता है 2.5 को तो 100 बताएगा 250 को। वस्तु का क्रय मूल्य 250 रुपये हो जाता। ठीक है, सवाल 47 कंप्लीट हो गए हैं। बढ़ते हैं सवाल नंबर 48 की तरफ। सवाल नंबर 48 है 150 मीटर तथा 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशाओं में चलकर एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर लेती हैं। तदनुसार यदि दूसरी रेलगाड़ी की गति 43.2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पहली रेलगाड़ी की गति कितनी होगी? तो देखो 150 और 120 जोड़ोगे 270 मीटर गति दूरी आ जाती है। पहली की गति 43.2 प्लस एक्स। अब भैया आप 5/18 से गुणा करेंगे और समय कितना लगता है? 10 सेकेंड। 10 सेकेंड आपका देखो 0 से 0 कट जाएगा और 5 से भाग करोगे तो आप आएगा 5 पंजे 25 बचा 2 5 चौक 20। 18 की 5.4 से गुणा करोगे तो 18 चौक 72 का 2 हासिल हुआ आपका 7। 18 पंजे 90 और 7 97.2। उसमें से 43.2 आप घटाएंगे तो 0 आपका बचता है। 7 में से 3 गया तो 4 और 9 में 4 गया 5। 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो आपका आंसर हो जाए 54 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल नंबर 49 की तरफ बढ़ेंगे आप। यदि 5 व्यक्ति मिलकर 5 घंटे में 5 चटाइयाँ बना सकते हैं तो 10 व्यक्ति 10 घंटे में कितनी चटाइयाँ बनेंगे? 5 व्यक्ति 5 घंटे में 5 चटाइयाँ बनाते हैं। 10 व्यक्ति 10 घंटे में कितनी चटाइयाँ बनेंगे? एक्स। 5 से 5 5 से 2 बार और 2 ढाई 20। 20 चटाइयाँ आपका आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। ठीक है, 3 लड़के एक ही स्थान से चले। यदि उनके कदम क्रम से 36 48 54 सेंटीमीटर थे तो प्रस्थान उनसे कितने रुपये एक साथ कदम रखेंगे? 36 48 54 का आप एलसीएम लोगे तो 9 चौक 36। अच्छा 4 से भाग करें, 4 नीम 36। 4 से 12 बार, 4 से नहीं कटेगा भाई, आप डिवाइड करें दोबारा तो देखो 36 48 54 का जो आप एलसीएम निकालेंगे तो आप 2 से भाग कर लें। 2 से 18 बार, 2 से 24 बार, 2 से 27 बार, फिर आप 3 से भाग करें। 3 से 18, 3 से 12 बार, वो 3 से 8 बार, 8 से 24, 3 नाम 27। अब यहाँ 2 से भाग कर लें। 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 9 ऐसे। अब इसमें कुछ कॉमन नहीं है आपका। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, 36 चौका 144, 144 नीमा 144 गुणा 9 तो 14 नीमा होता है 126, 1260 और 4 नीम 36, 1296। 1296 का जो मतलब होता है आप देखेंगे 1296 का मतलब 60 से आप भाग करें तो 60 धुनी 120 बचेगा 9 आ जाएगा 1296। 21 तो आपका ये जाएगा कितनी दूरी पर एक साथ कर लेंगे? 3 लड़के एक ही स्थान चले। यदि उनके कदम 36 48 और 54 सेंटीमीटर की दूरी पर एक साथ रखते हैं तो कितने होंगे? तो आप इसका एलसीएम निकालेंगे। देखो भाग किससे कर लें भैया? 3 से कर लें, वो 6 से कर ले चले चलो। 6 छंग 36, 6 अट्ठे 48, 6 नीम 54। अब आप 2 से कर लें। 2 तिया 6,
दो चौक 8, 9 ऐसे ही। अब आप 3 से कर लें एक बार, 3 ही कहना 3, 4 ऐसे ही, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 दूनी 72, 72 गुणा 6, 7 छंग 42 और 2 छक्का 12, 7 छंग 42 और 2 छक्का 12, 432 को आप भाग करेंगे तो कितना आएगा? हाँ 432 आ जाता है आपका। 432 मतलब 4 मीटर 32 सेकेंड, 4 मीटर 32 सेकेंड हो जाता है आपका। 51वां सवाल, यदि किसी वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 20% का लाभ मतलब 120 से भाग कर लो आप 2 बार और 100 से गुणा कर लो तो 200 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाता है। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल नंबर 52 की तरफ। 9 वर्षों में 6% वार्षिक दर से एक राशि पर 81 रुपये का साधारण ब्याज बन जाता है। यह राशि कितनी है? 8100 का साधारण ब्याज बन जाता है। 8100 रुपये साधारण ब्याज बन जाता है। पी राशि है, 6% की दर है, 9%, 9 वर्ष का ब्याज है। तो देखो भैया 9 वर्ष का आपका ब्याज है, 9 नीम 81, 900 और 6 पंजे, 6 ही करना, 6 6 पंजे 30, 150 गुणा 100 कितना हो गया? 15,000 रुपये। तो वो राशि क्या है? 15,000। सवाल नंबर बढ़ेंगे तड़ेपन की तरफ। तड़ेपन है आपका, एक मोटर चालक 200 किलोमीटर की यात्रा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा वापसी यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरी करता है। पूरी यात्रा की औसत दूरी क्या है? तो आपका औसत दूरी का समान जब दूरी तय करता है तो 2x/(x+y) होता है। तो दो ऐसे ही, जाने में चलती 50 और आने में थी 40, बटेन 50 40 90, जीरो से जीरो कट जाता है और 50 4 दूनी 8 8 पंजे 40, 400 बटे 9। तो 9 से भाग करोगे आप तो आपका 44.4 आ जाएगा, 9 चौक 36। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल नंबर 54 की तरफ। 100 पर्यवेक्षणों का औसत 35 परिकलित किया जाता है। बाद में देखा जाता है कि ये परीक्षण तड़ेपन की बजाय 83 पढ़ा लिया जाता है। तड़ेपन की बजाय 83 मतलब 30 का डिफरेंस देखा जाता है 100 पर्यवेक्षणों में। 30 का प्रभाव किस पे पड़ता है? 100 पे 0.3, 0.3 आप 35 में कम करो तो 34 पॉइंट आपका 7 आ जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 55 की तरफ। 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में कोई राशि 5324 रुपये आती है। मूल राशि कितनी है? चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है कि आप ब्याज पे ब्याज मिलता है। ठीक है, 10% की जो फ्रैक्शन होती है 1/10, 10 से 11, 3 वर्ष का मतलब 1000 से आप 1331 जो बता रहा है 5354 को, पूरा पूरा 4 बार कट जाता है तो 1000 बताएगा आपका 4000 को। आपका आंसर हो जाता है 4000। ठीक है, एक वर्ग की परिधि 40 सेमी है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वर्ग की परिधि 4a = 40, 4×40, a = 10, तो क्षेत्रफल क्या होता है? a² = 100 हो जाता है। देखो 57। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 12 दिन में कर सकते हैं, ए बी सी मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं। तो ए प्लस बी 8 में, बी और सी मिलकर 12 में, ए बी सी तीनों मिलकर 6 में कर सकते हैं। तो ए और सी मिलकर कितने में करते हैं? तो 8 6 12 कैल्शियम हो जाता है 24, 8 या 24, 12 दूनी 24, 6 चौक 24। ठीक है भैया, 3 और 2 मिलके 5 होते हैं। ए बी सी तीनों की क्षमता क्या है? 4। इसमें से मैं घटाऊं तो 2 आती है, किसकी? ए बराबर 2 आती है। इसमें से इसकी घटाऊं तो सी की आती है, 3 घटाऊं तो सी बराबर 1 आती है। 2 और 1 3, 3 के हिसाब से ये कार्य कराऊं तो 8 दिन लगेंगे। तो सी और ए मिलकर 8 दिन में करते हैं। ठीक है, कार आंसर हो जाएगा 8। सवाल नंबर बढ़ेंगे 58 की तरफ। किसी बेलनाकार वस्तु की वक्र सतह का क्षेत्रफल 660 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसके आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उस वस्तु का आयतन ज्ञात कीजिए। इसके आधार की परिधि बेलनाकार वस्तु के वक्र सतह का क्षेत्रफल देखा था 660,
आधार की परिधि बेलनाकार का तो जो आधार होगा वो होगा 2πr, 2 की वैल्यू 2, पाई की 22/7, आर ऐसे ही बराबर 44। 22 धुनी होता है 44, आर बराबर आपका 7 आ जाता है। अब बेलनाकार वस्तु के वक्र सतह का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र सतह क्या होता है 2 पाई, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, एच ऐसी है तो बराबर क्या आ गया 660। ठीक है, 22 तिया 66, 30 आ जाता है। 2 से 15 बार और 15 सत्ते 105, इसकी जो हाइट आ जाती है 105 आ जाती है। वस्तु का आयतन पूछ रहा है बेलन का, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या है 7 गुणा 7, एच की वैल्यू 105, 105, एक 7 से 7, 22 सत्ते 154 गुणा 105, 22 सत्ते 154 गुणा 105, या 22 पंजे 110 का 110 हासिल हुआ एक, 22 ही करा 22। अब 7 से और गुणा कर लेंगे बस आप, 7 0 0, 7 ही कना 7। देखो दोबारा देख लेते हैं। किसी बेलनाकार वस्तु की वक्र सतह का क्षेत्रफल 660 है। वक्र सतह क्या होता है 2πr h होता है, 2πr h बराबर 660 दिया है इसने। ठीक है भैया, जिसके आधार की परिधि 44 है। आधार क्या होता है 2πr, 2 का मतलब 22/7 गुणा आर बराबर 44, 44 से 44, आर बराबर 7 हो जाता है। यहाँ से क्लियर हो गया, आर बराबर 7। अब दो ऐसी, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, एच ऐसे ही बराबर 660, 7 से 7, 22 तिया 66, 0, 2 से ये 15 बार, एच की वैल्यू 15 और आर की वैल्यू 7 आ जाती है। तो देखो इसका आयतन पूछा है, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 गुणा 7 और एच की वैल्यू 15, एक 7 से 7 कट जाता है, 22 से 154 गुणा 15, 15 चौका 60 का 0 हासिल 6, 15 पीछे 75 और 6 81 का 1 हासिल 8, 15 करना 15 और 8 23, तो 2310 हो जाता है इसका आंसर। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल नंबर 59 की तरफ। यदि एक व्यापारी सूची मूल्य पर 10% की छूट प्रदान करता है तो उसे 25% का नुकसान होता है। यदि वह सूची मूल्य पर 20% की छूट पर माल बेचता तो उसे कितने परसेंट का लाभ होता। यदि वह व्यापारी सूची मूल्य पर 10% की छूट प्रदान करता है तो 25% का नुकसान होता है। ये वाली बात उसने बताई। सूची मूल्य क्या था आपका 100 रुपये था, 10% की छूट देता है तो वस्तु कहाँ बिकती है 90 पे, और 25% का नुकसान होता है, मतलब भैया 75 का मान है ये। 100 निकाल लो, 15 पंजे 75, 15 छक्का 90, 5 से 20 बार और 20 पंजे 20 छक्का 120, 120 रुपये की वस्तु थी। ठीक है भैया, 20 छक्का 120, 120 रुपये से थी। 20% की छूट पर यदि वह सूची मूल्य 20% की छूट पर बेचता तो उसे कितने परसेंट की हानि होती। सूची मूल्य क्या था 100, 100 पे 20% की छूट देता तो भैया 80 रुपये की वस्तु बिकती, 80 की वस्तु बिकती तो 80 पे 120, 40 का नुकसान होता, किस पे होता 80 पे। ठीक है, देखो दोबारा देख लेते हैं एक बार। यदि एक व्यापारी सूची मूल्य पर 10% की छूट देता है, सूची मूल्य मैंने माने क्या कि भैया सूची मूल्य 100 रुपये है, 10% की छूट दी, वस्तु कहाँ बिकी 90 की, तो उसे 25% का नुकसान होता है, मतलब 25% का नुकसान 75 का मान है, 100% चाहिए 100 चाहिए। 15 पंजे 75, 15 छक्का 90, 5 से 20 बार और 20 छक्का 120 की वस्तु है वो। और उसने कह दिया सूची मूल्य पर 20% की छूट देता तो उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि होता। सूची मूल्य 100 रुपये है, 100 पे 20% की छूट देता तो 80 की वस्तु बिकती, और उसका जो आपका क्रय मूल्य है वो कितना है भैया, आपका क्रय मूल्य है 100, 120, तो कितना नुकसान हुआ 40 का नुकसान हुआ, किस पे हुआ 80, 120 पे हुआ, तो आपका 33.33 आंसर हो जाता है। ठीक है, सवाल नंबर 60 देखेंगे। कौशल प्रत्येक सही हल के लिए 3 अंक प्राप्त करता है तथा प्रत्येक गलत हल के लिए
2 अंक होता है। वह प्रत्येक 30 प्रश्न हल करता है तथा 40 अंक प्राप्त करता है। उसने कितने प्रश्न सही किए? देखो, प्रत्येक सही हल के लिए 3 अंक प्राप्त करता है और गलत के लिए 2 अंक होता है। तो गलत के लिए क्या चला जाता है? उसका 5 चला जाता है माइनस। अगर सही होंगे तो 3 मिलेंगे। वह 30 प्रश्न हल करता है, 40 अंक प्राप्त करता है। 30 अंक ये सोच के प्राप्त किए थे, हल किए थे कि 90 नंबर मिलेंगे, लेकिन मिले 40। तो कितने कम हो गए? 50। और 50 5 के कारण भैया 10 क्वेश्चन उसके गलत थे। तो उसने कितने सही करे थे? 20। ठीक है, आपका ये पेपर समाप्त हो जाता है। तो ठीक है, धन्यवाद आज के लिए। मेरा अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।